वो बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार था जिसकी एक झलक के लिए लड़कियां खून से खत लिखती थी। जो जहां जाता वहां भीड़ बेकाबू हो जाती। नाम था राजेश खन्ना। ये शाम मस्तानी मदहोश। लेकिन उसी राजेश खन्ना पर एक दिन एक ऐसी लड़की ने आरोप लगाया कि पूरा देश सन रह गया। आरोप था रेप का। आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे कभी कभी एक मासूम नाबालिग लड़की के साथ, वो भी तब जब उसके करियर की रफ्तार बुलंदियों पर थी। हमें प्यार और इज्जत थी जो हमारे लिए एक नई चीज थी। ये वही दौर था जब कैमरे के लिए स्टारडम दिखाते थे, सच की परछाई नहीं। लेकिन इन परछाइयों में छुपा था एक खौफनाक सच, एक बच्ची की चीख, एक माँ की गुहार और एक सुपरस्टार की चुप्पी। आप तो पुराने जमाने की बात कर रहे हैं। आज ये जमाना आ गया, एक दाने पे दो दो आदमियों के नाम लिखे होते हैं। जहां आज हमारे चैनल पर हम आपको बताएंगे उस दर्दनाक कहानी का हर एक पहलू, जब राजेश खन्ना पर लगा बलात्कार जैसा घिनौना आरोप और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान तक कुर्बान करने का फैसला कर लिया। मैं वहाँ जाऊंगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन उसे कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालूंगा और उसे कौन थी वो लड़की, क्या था पूरा मामला और कैसे एक आरोप ने हमेशा के लिए बदल दी एक सुपरस्टार की छवि। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है पुष्पा, मुझसे ये आंसू नहीं देखे जाते। आई हेट टीयर्स। ऐसे ही राजेश खन्ना से जुड़े कई किस्से आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। मेरा पीछा मत करो, कहीं ऐसा ना हो मेरा पीछा करते करते आप खुद जहन्नम में पहुंच जाएं। 90 के दशक के रोमांस किंग और काका कहे जाने वाले सुपरस्टार राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर साल 1942 को पंजाब के अमृतसर में एक हिंदू पंजाबी खत्री फैमिली में जतिन खन्ना के रूप में हुआ था। उन्हें चुन्नीलाल खन्ना और लीलावती खन्ना ने गोद लिया था। राजेश खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा सेंट सेबेस्टियन गोवन हाई स्कूल में की थी। इसके बाद उन्होंने नौरोसजी वाडिया कॉलेज पुणे में 2 साल तक पढ़ाई की, जिसके बाद अपना मंच का बचपन से ही प्रतिभा में धनी व्यक्तित्व वाले राजेश खन्ना की फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1996 में आई फिल्म आखिरी खत के साथ हुई थी। कैसे ले आता, मैं तुम्हें शान के साथ लेकर आना चाहता हूँ ताकि यही लोग तुम्हारी इज्जत करें। पहली ही फिल्म में उन्होंने इतना शानदार प्रदर्शन किया कि पहली ही फिल्म से राजेश खन्ना ने दर्शकों के दिलों में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी जगह बना ली। अंदर तो चल सकता हूँ लाजो, लेकिन तुम्हारी माँ यहाँ कैसे आ गई? फिर साल 1967 में उनकी 3 फिल्में आई, जिनमें औरत, राज और बहारों के सपने शामिल है। मैं होश में नहीं आना चाहता हूँ, इतनी पीना चाहता हूँ कि कभी होश ना आए। हालांकि ये फिल्में तो कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन साल 1969 में इनकी एक और सुपरहिट फिल्म आई जिसका नाम था आराधना। कुछ दिन पहले हम एक दूसरे को जानते तक नहीं थे और कुछ ही दिनों में 2 से 1 हो गए। इस फिल्म में इन्होंने प्रसिद्ध अभिनेत्री शर्मिला टैगोर के साथ काम किया था। इस फिल्म ने राजेश खन्ना के फिल्मी करियर को रातों रात सिनेमा जगत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया था। तक मैं नहीं आता हूँ, इसी से प्यार कर लेना। इस फिल्म का उनका एक गीत मेरे सपनों की रानी उस समय के हर एक नौजवान की जुबान पर चढ़ा हुआ था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। राजेश खन्ना का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। इतना ही नहीं, लड़कियां उन्हें अपने खून से खत लिखने लगी। और तो और जब भी उनकी पहुंच सिनेमा घरों में लगती, लड़कियां पार्लर से सज संवर कर फिल्म देखने जाया करती थी। नहीं आंटी, ये झूठ बोल रही है, शी इज अ लायर। ये मुझे छत पे लाई थी चांद दिखाने के लिए। साल 1969 से साल 1973 के बीच आराधना से लेकर 2 रास्ते तक उनकी लगातार 15 हिट फिल्में हिट हुई थी, जो अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। कल नहीं आना, मुझे न बुलाना, के मारेगा ताना जमाना। क्योंकि इससे पहले किसी अभिनेता की एक के बाद एक इतनी फिल्में हिट नहीं हुई थी। उस समय ये आलम था कि सिनेमा घरों में फिल्मों के नाम तो बदल रहे थे, लेकिन उनके अभिनेता एक ही था, राजेश खन्ना। अरे बड़ी खुशी के मौके 10-20 होते हैं, लेकिन ये जो हजारों लाखों छोटे छोटे खुशियों के पल हैं, उनका पलकों को झुकाना, मस्ती से झूमकर नाचना और अदाओं के दर्शक मुरीद हो चुके थे। शिव शंकर बाटा लगे न कंकर के प्याला तेरे नाम। दर्शक पूरी तरह से उनके अभिनय के रंग में रंग चुके थे। दर्शक राजेश खन्ना तो लगभग सभी फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के चहेते बन चुके थे। जचता ही नहीं आँखों
यही कारण था जब राजेश खन्ना के घर पर निर्माता निर्देशकों की लाइन लगनी शुरू हो गई थी। जितना शानदार राजेश खन्ना का अभिनय था, उतना ही शानदार उनका व्यक्तित्व भी था। अच्छा तो हम चलते। उनके प्रशंसक भी प्यार से उन्हें काका बुलाने लगे थे। राजेश खन्ना सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उस समय जो भी नौजवान फिल्म जगत में संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने आर्थिक रूप से उनकी खूब सहायता की थी। इसलिए प्रशंसक कहा करते थे कि ऊपर आका और नीचे काका। और ऊपर वाले की उंगलियों में बंदी है, कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है। कहा जाता है कि जब एक बार राजेश खन्ना पाइल्स के ऑपरेशन के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती हुए थे, तो वहां भी प्रोड्यूसर्स की भीड़ लग गई थी। कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स ने तो अस्पताल में राजेश खन्ना के वार्ड के आसपास के कमरे को बुक करवा लिया था, ताकि जैसे ही वक्त मिले वह राजेश खन्ना को अपनी फिल्म के लिए साइन कर सके। जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। राजेश खन्ना ने अपनी फिल्मी करियर में कई तरह की सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसमें महबूब की मेहंदी, आनंद, हाथी मेरे साथी, आन मिलो सजना और दो रास्ते जैसी कई और फिल्में शामिल हैं। राजेश खन्ना की सफलता के पीछे संगीतकार R.D. बर्मन और किशोर कुमार का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ऐसे ही वक्त के साथ साथ जहां राजेश खन्ना की जिंदगी में पॉपुलैरिटी आई, तो वहीं इनके दामन में अजीबोगरीब दाग भी लगने लग गए, जिसमें कहा गया कि 10 सुपरस्टार राजेश खन्ना अपने से 15 साल छोटी लड़की के साथ रेप करने की कोशिश कर चुके हैं। जिसके बाद तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि राजेश खन्ना अपनी जान तक देने को मजबूर हो गए थे। लेकिन कौन थी वो लड़की और क्यों किया उसने राजेश खन्ना के साथ ऐसा? इंसान को दिल दे, जिस्म दे, दिमाग दे, लेकिन ये कमबख्त पेट मत दे। दरअसल ये साल 1986 की बात है, जब राजेश खन्ना पर 15 वर्षीय अभिनेत्री सबिहा ने आरोप लगाया था। यह देखा गया है कि दोनों एक साथ फिल्म अनोखा रिश्ता में काम कर रहे थे। उस साल राजेश खन्ना उस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, क्योंकि उनकी पिछली परियोजनाएं बड़ी पर्दे पर नहीं चली। नसीब में है दोस्त। इस समय अभिनेता के लिए अश्लील व्यवहार का आरोप बहुत बड़ा झटका था। कथित तौर पर यह पहली बार था जब अभिनेता को अपने पूरे 2 दशक के करियर में इस तरह के आरोप का सामना करना पड़ा था। सबिहा की मां अमिता ने एक ही पुराने इंटरव्यू में राजेश खन्ना पर आरोप लगाया था। अमिता ने बताया कि अनोखा रिश्ता के सेट पर उनकी बेटी के साथ किस तरह व्यवहार किया गया। अफवाहों के अनुसार अमिता ने दावा किया कि राजेश खन्ना सेट पर शूटिंग के दौरान बहुत ही घिनौना व्यवहार करते थे। अफवाहों में ये भी दावा किया गया कि राजेश खन्ना को एक बार अपने निर्देशक IV शशि पर चिल्लाते हुए सुना गया था, नारियल फोड़ दूं क्या, जिसे लोगों ने पवित्र नहीं बल्कि सबिहा के खिलाफ अलैंगिक मजाक माना। 15 वर्षीय सबिहा की मां ने फिल्म के निर्देशक पर होटल के कमरे में उनकी बेटी के साथ बलात्कार का आरोप भी लगाया था। अमिता द्वारा कही गई ये बातें राजेश खन्ना पर भारी पड़ा और इसने इंडस्ट्री में हंगामा मचा दिया। जो औरत अपने आप को हर बात में घर वालों से ऊंचा समझे, अच्छा समझे, वो बहू या भाभी बनने के लायक ही नहीं। बता दें, जिस समय राजेश खन्ना अपने करियर के चरम पर थे, उस समय अमिताभ बच्चन संघर्ष कर रहे थे। जिस समय राजेश खन्ना अपने हिसाब से फिल्म निर्देशक निर्माताओं को चुनाव कर रहे थे, उस समय अमिताभ एक छोटे से रोल के लिए ही निर्माताओं के चक्कर काट रहे थे। I'm sorry, आनंद साहब। ए बाबू मशाई। आनंद फिल्म में राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दोनों ने साथ काम किया, जिसमें राजेश खन्ना ने कैंसर पीड़िता का रोल निभाया और अमिताभ बच्चन उनके दोस्त के रूप में नजर आए। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है, जहाँ पड़ा उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। कहा जाता है कि राजेश खन्ना ने ही अमिताभ बच्चन को इस फिल्म में काम दिलवाया था। खैर, धीरे धीरे ही सही, लेकिन साइड रोल नहीं उन्हें सफलता की लाइन में लेकर आई और जंजीर मूवी के बाद फिल्म निर्माता और निर्देशकों के सामने उनकी खुद की पहचान बन गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। यही वो समय था जब सिनेमा जगत से चॉकलेटी बॉय की इमेज कम हुई और इसकी जगह एंग्री यंग मैन वाली छवि ने ले ली थी। एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लोगों ने रोमांटिक फिल्म को छोड़कर एक्शन फिल्मों को देखना पसंद करना शुरू कर दिया, जिसके चलते राजेश खन्ना का रोमांटिक फिल्में पर्दे पर करना फ्लॉप साबित होने लगा। तो ये तो बात को लाई। देखिए, ये तो हमारे आपस का मामला है, इसमें पिताजी को घसीटने, मेरा मतलब उनको बीच में लाने की क्या जरूरत है। जहां कुछ लोगों ने राजेश खन्ना का अहंकार और चमचों से घिरे रहने को राजेश खन्ना की असफलता का कारण मानने लगे,
और कुछ लोग तो उनकी एक ही तरह की एक्टिंग से बोर हो गए थे। Why are you roaring? तुम रोती क्यों? हाँ? यही नहीं, ये भी कहा जाता है कि निर्देशक और निर्माता तो राजेश खन्ना के बर्ताव से परेशान हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने राजेश खन्ना को अपनी फिल्मों में लेना बंद कर दिया था। आज मैं जहाँ हूँ कल कोई और था, ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। कहा जाता है कि सफलता पाने से ज्यादा उसे संभालना मुश्किल होता है, और शायद ऐसा ही हुआ राजेश खन्ना के साथ। पुष्पा, आदमी जितना शरीफ होता है उतना ही शैतान भी बन सकता है। लगातार 15 हिट फिल्में देकर इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ लिया, लेकिन स्टारडम को अच्छी तरह संभाल नहीं पाए। आप न जाने मुझको समझते हैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं। इतनी बड़ी भीड़ का प्यार मैं रखूंगा कहाँ। कामयाबी के रंग में रंगे राजेश खन्ना अक्सर देर रात पार्टियां करने लगे। इन पार्टियों का असर उनके शरीर के साथ साथ उनके रिश्तों पर भी पड़ने लगा। मैं कारीगर हूँ, मेरे हाथ में औजार आ जाए मैं अपनी किस्मत खुद तलाश लूंगा। उनके खत्म होते करियर के स्ट्रेस में उनकी शादीशुदा जिंदगी भी पिसने लगी। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि राजेश खन्ना और उनकी पत्नी डिम्पल कपाड़िया के बीच आए दिन किसी न किसी बात को लेकर आपसी झगड़े होने शुरू हो गए थे। उनकी लड़ाइयाँ सिर्फ घर के अंदर ही नहीं बल्कि मीडिया में भी डिस्कस होने लगी। खबर इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया की पिटाई तक कर दी थी, जिसके बाद डिम्पल कपाड़िया अपना घर छोड़कर अपने पापा के घर चली गई थी। एक इंटरव्यू में डिम्पल कपाड़िया ने बताया था कि शायद वो घर छोड़ना उनकी गलती थी, लेकिन उस वक्त इन्हें इसके अलावा कुछ समझ नहीं आ रहा था और वो ट्विंकल को भी अपने साथ ले गई। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बीच गलतफहमियां इतनी ज्यादा बढ़ गई कि डिम्पल ने तलाक के कागजात तैयार करवा लिए थे और किसी भी तरह की बातचीत से इनकार कर दिया था। लेकिन कुछ समय बाद अपने उस नाजुक से रिश्ते को संभालने के लिए डिम्पल फिर अपने घर वापस लौटी, लेकिन वहां आकर उन्हें पता चला कि अभी भी उनका रिश्ता वैसा ही है। राजेश खन्ना और डिम्पल कपाड़िया के बीच जो सबसे बड़ी परेशानी रही वो थी दोनों के बीच बातचीत की कमी। डिम्पल कपाड़िया अपना गुस्सा, अपने जज्बात इंटरव्यूज में निकाल दिया करती, लेकिन राजेश खन्ना इस मुद्दे को लेकर कभी भी कुछ नहीं बोलते। डिम्पल और राजेश खन्ना के बीच खामोशी ने जगह ले ली थी, जो सालों बाद मिटी जब राजेश खन्ना ने अपनी गलती कबूली। उन्होंने ना दिखने वाली दीवारों के बीच कैद कर लिया था, लोगों पर विश्वास ही करना छोड़ दिया था, यहाँ तक कि नई फिल्में भी करना छोड़ दिया था। समय के साथ साथ वो डिप्रेशन में चले गए और उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने आत्महत्या करने के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। मेरे ख्यालों के आंगन में कहा जाता है कि राजेश खन्ना अपने अंतिम दौर में बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। उन्हें कैंसर ने जकड़ लिया था। 18 जुलाई 2018 को राजेश खन्ना दुनिया को अलविदा कह गए और इस तरह अंत हुआ बॉलीवुड के एक सुपरस्टार का। आप अलग अलग रहते भी हैं। अच्छा। क्योंकि अभी तक डिवोर्स नहीं दिया ना उसने। वैसे क्या आपको भी लगता है कि राजेश खन्ना के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं? हमें कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और साथ ही रोजाना ऐसी ही अनकही कहानियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।